हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम साइकोलॉजी के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि हर टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कौशल सीखने की पहली अवस्था है। इसका राइट आंसर है अनुकरण। बच्चा जो है वो अनुकरण के माध्यम से ही विभिन्न प्रकार के कौशलों को सीखता है। नेक्स्ट, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। इसका राइट आंसर है सीखना। जब हम एक परिस्थिति में ज्ञान को अर्जित करते हैं और उस ज्ञान का जब हम व्यवहार में दूसरी परिस्थिति में उपयोग करते हैं तो वे एक लर्निंग होती है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर है सीखना। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रति किसके द्वारा दिया गया था। इसका राइट आंसर है बंडूरा द्वारा। अधिगम में प्रभाव का नियम जो था किसने दिया था। इसका राइट आंसर है थॉर्नडाइक ने। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। तो सीखने की प्रक्रिया में सीखने का जो स्थानांतरण है वो सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है ये सभी। नेक्स्ट, अनुबंधित सहज क्रिया किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर है पेवलव से। गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक कौन है। इसका राइट आंसर है वर्दीमर। बच्चे आमतौर पर टेलीविजन देखते समय सीखने के किस ढंग को अपनाते हैं। तो इसका राइट आंसर है अवलोकन का नियम। अधिगम वक्र में पठार दर्शाता है। इसका राइट आंसर है स्वतः पुनः प्राप्ति। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। इसका राइट आंसर है पारंपरिक अनुकूलन। अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। इसका राइट आंसर है अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। एक प्रकार का अधिगम जो परिणामों पर निर्भर है। इसका राइट आंसर है क्रियाप्रसूत अनुबंधन। बच्चों द्वारा गणितीय पहाड़ों का सीखा जाना अधिगम का एक उदाहरण है। इसका राइट आंसर है क्रमबद्ध अधिगम। सक्रिय या नैमित्तिक अनुबंधन का क्या आधार है। इसका राइट आंसर है पुनर्बलन। बंडूरा ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसका राइट आंसर है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सामाजिक अधिगम को और क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर है मॉडलिंग। साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना शीघ्र ही सीख जाता है। ये है धनात्मक स्थानांतरण। अनुबंधन के सिद्धांत का प्रतिपादन जो था कब हुआ था। इसका राइट आंसर है 1904 ईस्वी में। पेवलव जो थे किस देश से जुड़े हुए थे। तो इसका राइट आंसर है रूस से। अनुबंध के क्षेत्र में किए गए कार्य के लिए किस मनोविज्ञानी को नोबेल पुरस्कार मिला था। इसका राइट आंसर है पेवलव को। पेवलव के अतिरिक्त अनुबंधन पर और किसने प्रयोग किए थे। इसका राइट आंसर है फ्राइड ने। अनुबंधन किसकी देन है। इसका राइट आंसर है व्यवहारवाद की। अनुबंधन किस में स्थापित होते हैं। इसका राइट आंसर है स्नायु मंडल में। उद्दीपन और अनुक्रिया में संबंध को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर है अधिगम। किसे संतुष्टि एवं कष्ट का नियम भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर है प्रभाव का नियम। किसे उपयोग और अनुपयोग का नियम भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर है अभ्यास के नियम को। नैमित्तिक अनुबंधन किस सिद्धांत पर आधारित है। इसका राइट आंसर है पुनर्बलन का सिद्धांत। शिक्षण के आधार पर इसके कितने चर हैं। तो इसके जो 3 चर होते हैं। NCF 2005 किसके ऊपर बल देता है। तो वह देता है बच्चों को करके सीखने के ऊपर। समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। इसका राइट आंसर है वर्दीमर और अन्य। यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र में आत्मनिर्भरता पैदा होती है। आत्मनिर्भरता मतलब उसमें आत्मविश्वास आ जाता है। थॉर्नडाइक के प्रयोग में बिल्ली की भूख ने किसका कार्य किया था। इसका राइट आंसर है चालक का। यदि गणित का अधिगम भौतिकों के अधिगम में सहायक हो तो ये है शून्य स्थानांतरण। पेवलव के अनुबंधन प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थिति ध्वनि को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर है अनानुबंधित उद्दीपक। किस मनोवैज्ञानिक ने प्रयोगात्मक विधि को व्यावहारिक प्रयोग के रूप में
प्रारंभ किया। इसका राइट आंसर है बोन्टेल।